जो उन्होंने क्रूरता की है, नीचता की है, इसका माकूल जवाब मिलेगा। पीढ़ियाँ याद करेंगी। और जो पूरा परिवार है, रिश्तेदार हैं, जो भी इन्वॉल्व है, एक भी बचेगा नहीं। आप ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, उनको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अगर वो पुलिस को पकड़ने में दिक्कत करेंगे तो बेहतरहुरों के पास निश्चित जाएंगे। मेरी उच्च अधिकारियों से बात हुई है, 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और हमने ये कहा है कि इनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। जिन्होंने एक जघन्यता की है, जैसे उस सलीम के ऊपर किया, तो बेहतरहुरों के पास 72 घंटे में पहुंच गए। तो इसका भी इलाज हम बढ़िया करेंगे। लोग भरोसा रखें, जनता भरोसा रखे। प्रोफेसर नितिन के मर्डर के बाद उनके परिवार से मिलने के लिए नंदकिशोर गुर्जर जो विधायक हैं लोनी के, परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। परिवार के लोग यहाँ पर हैं। विधायक जी आप आए हैं, परिवार बहुत ज़्यादा मस्तहस्त है। देखिए, ये जो इन जिहादियों ने किया है, ये सभी को सबक लेने की ज़रूरत है कि जो अपने माँ बाप का, अपनी बहन का भाई नहीं है, जहाँ मर्यादा नहीं है, वो जो चीज़ें हैं वो समाज को सोचनी पड़ेंगी। ये सबक है पूरे समाज के लिए। ये जो घटना हुई है, इससे ज़्यादा मुझे लगता है ख़राब घटना, ये पहली घटना है। सलीम ने खाली सही बात कही बेटियों के बारे में, उसका गर्दन काटने की कोशिश की, दोनों के एनकाउंटर हुए। ये नितिन जो है होनहार नौजवान था, पीएचडी था, प्रोफेसर था। तो ये केवल लौनी और प्रदेश और देश की क्षति नहीं है, ये पूरे सरकार की, देश की क्षति है। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे। मेरी उच्च अधिकारियों से बात हुई है, 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और हमने ये कहा है कि इनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। जिन्होंने एक जघन्यता की है, छाती में बैठ कर गला दबाने का जो काम किया है और उसकी हत्या की है निर्ममता के साथ। और दूसरे भाई जो है वो अगर वहाँ उनके कब्जे में आ जाता तो दूसरा भाई भी मार दिया जाता। 2 ही बेटे हैं और उसकी माँ और जो परिवार की हालत है, पूरा समाज लौनी का एक एक व्यक्ति दुखी है। तो ऐसी सज़ा मिलेगी कि पीढ़ियाँ याद करेंगी। ना कोई औरत बचेगी, ना कोई आदमी बचेगा। यहाँ लौनी में किसी की हैसियत नहीं है, ये पहली घटना है और ये चुनौती है प्रशासन को भी और हमें भी। तो इसका इलाज करेंगे बहुत बढ़िया, जिससे पीढ़ियाँ याद करें। और मैं लौनी के बहनों भाइयों से कहना चाहता हूँ कि सब लोग इस घटना से सबक लें, सावधान रहें। यहाँ आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, अभी पिछले दिनों आतंकवादी पकड़े गए। साजिश का किसी का शिकार ना बने। जो भी मदद होगी सरकार से वो तो कराएंगे, लेकिन बड़ी ज़रूरी बात यह है कि इतनी कठोर कार्रवाई हमें करानी है जिससे कि ये जो जिहादी हैं, कोई भविष्य में जब उन्होंने शादी कर ली और अलग हो गए, उसके बाद भी जो उन्होंने क्रूरता की है, नीचता की है, इसका माकूल जवाब मिलेगा। पीढ़ियाँ याद करेंगी। और जो पूरा परिवार है, रिश्तेदार हैं, जो भी इन्वॉल्व है, एक भी बचेगा नहीं। एक भी जो दूर तक भी शामिल है, किसी भी तरह का रिश्तेदार है, ऐसी कार्रवाई होगी कि रूह कांप जाएगी। लौनी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। ये चुनौती आप मान रहे हैं क्षेत्र के लिए, सरकार के लिए? क्षेत्र के लिए नहीं है, वो प्रोफेसर था बच्चा। और एक प्रोफेसर कैसे तैयार होता है, क्योंकि मैं तो इंजीनियर हूँ खुद और मुझे मालूम है कि कितना पढ़ना पड़ता है। ये पूरी लौनी के लिए, हाँ वही बता रहे हैं ना, वो प्रोफेसर था, पीएचडी की थी। पूरी लौनी का, प्रदेश का और देश का नुकसान है। और शादी करने के बाद सारी सुविधाएं देने के बाद भी जो साजिश रची गई है, यहाँ से बुला करके फिर आगे गाड़ी खड़ी होती है और निर्ममता से मारना। एक होता है कि गोली से मार दिया, तो ये जो जिस तरह से किया गया है, ये लौनी में ये जो दोबारा से कोशिश करते हैं ना बार बार, जैसे उस सलीम के ऊपर किया तो बेहतरहुरों के पास 72 घंटे में पहुंच गए। तो इसका भी इलाज हम बढ़िया करेंगे। लोग भरोसा रखें, जनता भरोसा रखे, कोई नहीं बचेगा। ऐसा रगड़ेंगे। उस माँ का दुख तो हम पूरा नहीं कर सकते ज़िंदगी भर, भाई का और परिवार का, लेकिन हमसे जो होगा सरकार से पूरी मदद भी कराएंगे। लेकिन सज़ा कठोर मिलेगी, ऐसी सज़ा मिलेगी कि जिससे कि वो नाजीर बने। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश में भी सरकारें उससे प्रेरणा लेकर के उसी तरह की कार्रवाई करें जिससे कि ये जो राक्षसी सोच है, जो जिहादी सोच है, इसको दफन किया जा सके। इनको भी बेहतरहुरों के पास भेजने की मांग है? नहीं, बिल्कुल जाने चाहिए निश्चित। देखिए, जो नीचता की है उसके लिए मैं समझता नहीं कि उनको, क्योंकि आप ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, उनको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अगर वो पुलिस को पकड़ने में दिक्कत करेंगे
तो बेहतर हुरों के पास निश्चित जाएंगे, और कानून को समर्पण कर दिया तो हम लोग उसके लिए बढ़िया वकील खड़ा करके निश्चित तौर से उन्हें फांसी होनी चाहिए। बेहतर हुरों के पास तो जाना ही पड़ेगा। विधायक जी आए हैं, आपसे मिले हैं, आप आश्वस्त हैं? मैं माननीय महोदय जी से, विधायक जी से खुश हूँ इनकी बातों पे कि मुझे न्याय दिलवा रहे हैं। आप भी थे, आपके साथ भी हुआ? हाँ जी साहब, मेरे ये देखो आपके सामने की ये तो घटना बच है, गया, सब तो चीज़ें। ईश्वर की कृपा थी। जैसे उस सलीम को काट दिया था इन्होंने राक्षसों ने, भाई शब्द नहीं है, ये तो इतने बड़े राक्षस हैं कि मतलब जैसा इलाज होना चाहिए वैसा करेंगे, कहना नहीं चाहिए, और हम जो कहते हैं उसको हम कराते हैं। हमने आतंकवादियों ने भी इस व्हाट्सएप चैट पे कहा है कि लौनी में नहीं जाना, वहाँ मारे जाएंगे। तो लौनी का जो इतिहास है, जो लौनी में सख्ती है प्रशासन की, और माननीय योगी जी जिस बात के लिए जाने जाते हैं, हम जिस बात के लिए जाने जाते हैं, जो पुलिस हमारी जो बेहतर हुरों के पास भेज रही है, या जो अपराधी गुंडा कोई भी है उसको ऊपर भेज रही है। और बड़े बहुत दिनों बाद यहाँ तो जिला गाजियाबाद मूवी बन गई थी और अपराधियों का आतंक था। यहाँ लोग निकलते नहीं थे। मुस्लिमों ने एक 12 साल की बच्ची, एक नहीं कितनी घटनाएं थी, दंगा होते थे, बवाल कर देते सड़कों पे, दुकानों में आग लगाते थे। आज हैसियत नहीं है 9 साल में कुछ हुआ, लेकिन ये चुनौती है। फिर मैं कह रहा हूँ, और पुख्ता इलाज करेंगे, बढ़िया करेंगे, और ढूंढ ढूंढ करके एक एक को निकालेंगे। पुलिस को भी हमने कह दिया कि इसमें कोई सेटिंग गेटिंग ना हो, जो है उसका पूरा बढ़िया से इलाज हो। धन्यवाद विधायक जी। ये थे लोनी के विधायक जिनका कहना था कि यहाँ कानून और व्यवस्था अपना काम करेगी, सेटिंग गेटिंग का यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, और जिन्होंने अपराध किया है उनको सख्त सजा दिलाई जाएगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।